कभी सोचा है आपने कि अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दौर में कोई फांसी के फंदे पर चढ़ सकता है, अपनी आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर सकता है। आज वो दिन है जिस दिन 3 नौजवानों ने अपनी शहादत से पूरे देश को जगा दिया। आज हम उनकी शहादत को याद करने जा रहे हैं अपने एक छोटे से लेख जिसका शीर्षक है शहादत से अमरता तक, भगत सिंह एवं उनके वीर। आज तारीख है 23 मार्च, वही दिन जिसने हमारे देश के स्वाभिमान की इबारत लिखी। इस तारीख को पूरा वतन मातम के रूप में नहीं बल्कि अभिमान के दिवस के तौर पर मनाता है। आज के दिन श्री भगत सिंह एवं उनके सहयोगी श्री राजगुरु श्री सुखदेव शहादत के आगोश में हमेशा के लिए समा गए। यद्यपि हमें वो सिखा गए कि प्राण वतन के लिए एक तुच्छ वस्तु है। श्री भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 बांगा के पाकिस्तान प्रांत में हुआ था। श्री सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 लुधियाना जो कि पंजाब में है। श्री राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 खेर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है हुआ था। यह तीनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। 23 मार्च 1931 को शाम के 7:30 बजे मुकर्रर वक्त से 11 घंटे पहले इन तीनों नायकों को फांसी दे दी गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल होने के कारण लाहौर में फांसी दी गई, जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध में किया गया कृत्य था। भगत सिंह के एक सहयोगी शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ फेलो रिवोल्यूशनरीज में लिखते हैं कि वो भी उसी जेल में थे जिस जेल में भगत सिंह थे। इन लोगों को भगत सिंह के फांसी से पहले दूसरी जगह हटाया जा रहा था। उस दौरान ये भगत सिंह से मिले, इनका मन भावुक था और आंखों में आंसू थे। भगत सिंह ने कहा, यह वक्त भावुक होने का नहीं, तुम वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। यह वाक्य उनके दृढ़ता एवं अडिगता का परिचायक है। हालांकि फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही दे दी गई। तीनों नायक मौत को आलिंगन करने से पहले गले लगे, एक गीत गुनगुनाया, कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, कभी ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा, इंकलाब जिंदाबाद। फांसी के फंदे को चूमा और बिना किसी निजी हित के मौत को आलिंगन कर ली। कहते हैं कि संकल्प साधन से जिस वस्तु की उपलब्धि होती है और उसके उपभोग से मन में उत्पन्न उल्लास सहित गुदगुदाहट पूर्ण जो अवस्था होती है उसे ही आनंद कहते हैं। समरूप तीनों नायकों का अवस्था यही था। फांसी के लिए जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ले जाए जा रहे थे तो एक आवाज जो हर तरफ गूंज रही थी जेल की चारदीवारियों से, वो ये थी, इंकलाब जिंदाबाद। जेपी सैंडर्स की हत्या के बाद 17 दिसंबर 1928 को ये लोग पकड़े नहीं गए बल्कि वहां से बच निकले। बाद में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। केवल मकसद यह था कि सरकार के कान तक ये आवाज पहुंचे कि क्रांति स्वतंत्रता भारतीयों का मूल अधिकार है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी ताकि अदालती मुकदमे के दौरान अपनी बात को आम जनता तक पूरे आवेग के साथ पहुंचा सके और उनके अंदर क्रांति की ज्वाला जला सके। लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के पीछे ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ए स्कॉट का आदेश था, जिसके कारण उनकी गंभीर चोटों के चलते मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी जय गोपाल ने योजना बनाई। जय गोपाल को जेम्स स्कॉट की पहचानने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया गया और राजगुरु एवं भगत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। यह घटना केवल हत्या नहीं थी बल्कि ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ एक प्रतिरोध का प्रतीक था। बाद में जय गोपाल वे अंग्रेजों के गवाह बन गए और इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, हंसराज बोहरा, जो कभी क्रांतिकारियों के साथ जुड़े थे, बाद में अंग्रेजों के गवाह बन गए। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ अदालत में बयान दिया, जो इन तीनों नायकों को मृत्युदंड दिलाने में एक अहम कारण बना। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि किसी भी आंदोलन में जहां एक अटूट साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है, वहीं विश्वासघात भी एक कड़वी सच्चाई के रूप में सामने आता है। मुझे सबसे अप्रत्याशित प्रसंग यह लगता है कि भगत सिंह अंतिम समय तक अदम्य आत्मविश्वास और नास्तिकता के प्रतीक बने रहे। उन्होंने परलोक या पुनर्जन्म की किसी भी आशा से विरक्त होकर मृत्यु को पूर्ण विराम के रूप में सहज स्वीकार किया। भगत सिंह अपनी एक लेख में लिखते हैं, मैं जानता हूं जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा
और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। और फिर भी उन्होंने जिंदादिली और दृढ़ता को कायम रखा, जो उनके अद्भुत धैर्य और साहस का परिचायक है। न कोई उम्मीद, न कोई निराशा, यह व्यक्तित्व हमें झकझोरता है। इन तीनों ने अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर 23 मार्च 1931 के दिन समर्पित कर दिया। वो समय क्रांतिकारियों का था, जब पूरा देश राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था और हर धर्म के युवा देश पर मर मिटने को तैयार थे। तुलना में आज की पीढ़ी यानी हम अक्सर भौतिकवाद और सूचनाओं के अतिरेक में खोए रहते हैं, जिससे हमारी विचारधारा और दिशा भटक रही है और हमारा ध्यान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं तक सीमित रह गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आज का युवा यानी हम भटक रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और वास्तव में क्या समझ रहे हैं? भगत सिंह की अडिग इच्छा शक्ति हमें आज भी प्रेरणा देती है, पर क्या हमारा समाज आज उस साहस को अपना पा रहा है या धर्म की आड़ में और संकीर्ण विवादों में उलझकर रह गया है? जवाब आपको और हमको तय करना है। जय हिंद।